ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप ये बताएं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। आफ्टर एग्जाम्स, आफ्टर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, यू आर बैक टू योर क्लासेस। आप एक छोटा सा ब्रेक लेके अपनी क्लासेस के लिए वापस आए हो, एग्जाम फिनिश करके आए हो, अपना रिजल्ट देख के आए हो, एंड आई होप एवरीबडी गॉट अ good result, right? So now it's the time we should begin our studies again. So we'll be taking up a grammar topic, a very important grammar topic, that is tenses. Tenses आप समझते हो क्या होते हैं? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काल। ओके, अगर हमें टेंसेस अच्छे से नहीं आते ना तो हम ग्रामर को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। हम समटाइम्स हम कुछ चीजें लिखते हैं, हमें ऐसा लगता है हमने सही लिखी है, बट बिकॉज टीचर बीइंग पार्शियल, टीचर ने क्या किया है, आपके कुछ चीजों के जो है मार्क्स जो है वो फालतू में ही मैम ने कट कर दिए। मैम पार्शियल हो गई और मैम ने हमारे मार्क्स कट कर दिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हम बहुत स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं जिसके हमारे मार्क्स कट होते हैं, and those mistakes are because of the incorrect use of tenses. Nowadays we are in so much of a habit of writing a SMS और text, और हम chat language use करते हैं। ये जो चैट लैंग्वेज होती है ना, इट्स बिकमिंग वेरी शॉर्ट डे बाय डे एंड वेरी क्विक। तो हम क्या करते हैं, हम समझने लग गए, लिखने लग गए, पढ़ने लग गए बहुत ही इनकरेक्ट वर्ड्स, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स एंड इनकरेक्ट शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ मेनी वर्ड्स। एंड समटाइम्स जब हम लिखते हैं तो भी हम उन्हीं चीजों को यूज कर देते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स जस्ट वी कैन से मेक्स आवर लैंग्वेज इम्प्रॉपर। एंड इम्प्रॉपर लैंग्वेज में तो आपको फुल मार्क्स कभी मिल नहीं सकते, करेक्ट? सो विल बी टेकिंग अप अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टेंसेस। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाती है तो आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। इवन वी कैन से आर रीडिंग कैन बी परफेक्ट। आप रीड करके चीज को तभी प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ टेंसेस। समटाइम्स क्या होता है, था को हम है समझ लेते हैं और है को हम होने वाली चीज समझ लेते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द इनक्लैरिटी ऑफ टेंसेस इन आवर माइंड। So now when we move on to the topic tenses, ओके, हम आज टॉपिक लेंगे टेंसेस, दैट इज काल। टेंसेस आर ऑफ थ्री काइंड्स। आप एक यूजुअल सी चीज देखो, आप कोई भी एक्शन करते हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, कोई काम करते हो, काम तीन समय पे हुआ होता है। या तो एक समय पे हुआ होगा, या हो रहा है, या आने वाले समय में होगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन हिंदी फर्स्ट, कि जो काम पहले हुआ, जो हो चुका है, वो क्या है? भूतकाल है। जो अभी जो हो रहा है वो क्या है? वर्तमान काल है। और जो आने वाले समय में होगा वो क्या होगा? भविष्य काल होगा। ओके, सो द वर्क दैट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो चुका है, दैट इज वी कैन से द पास्ट टेंस। जो अभी प्रेजेंट में जो वर्क चल रहा है, दैट वी कैन से इज द प्रेजेंट टेंस। एंड जो आने वाले समय में होगा, दैट वी कैन से इज द फ्यूचर टेंस। Okay, so there are basically three kinds of tenses, that is present tense, past tense and future tense. Something that has already happened, something that is happening right now, and something that will happen in the coming times. So past, present and future, we have three kind of tenses. So when we talk of tenses, we have three tenses. Okay, one is past, another is present, and next is future. So we can say if the past is correct, it will give a good present, and if we will make our present good, it is going to brighten our future. Past, present and future. So we have to have the knowledge of all the three, that is past, that is present and that is future. Okay, so इतना आपको basic concept इसका clear है। Now further इसका जो classification होता है, the classification of the kinds of tenses into its forms. हर टेंस की चार फॉर्म्स होती हैं। व्हाट आर दोज फॉर्म्स? वी कैन से वी हैव फोर फॉर्म्स। ओके, फोर फॉर्म्स हैं हमारे पास में। दोज आर, फर्स्ट इज सिंपल और indefinite. This can also be known as simple, also be can known as indefinite. Fine. Then is simple indefinite हो गया, and after this it is perfect. Okay, then next is
continuous, and then next is perfect continuous. Okay, so we have four forms, that is simple indefinite, perfect, continuous, and perfect continuous. So when we talk of past, we have past simple, past perfect. We have past continuous, we have past perfect continuous. Okay, and when we talk of present, we have present simple, we have present perfect, we have present continuous, and we have present perfect continuous. When we talk of future, we have future simple, we have future perfect, we have future continuous, and we have future perfect continuous. And now ये आप साथ साथ में keep it noting down somewhere. You have copies with you, keep it noting down in your copies along with as I explain you. So these are four and these are three. When we say कि ये तीनों के जो टेंस है इनके कितनी फॉर्म्स है, सबकी फोर है, तो 3 into 4 is 12. Okay, so total we have to understand is 12 forms of tenses, right? 12 forms of tenses. Okay, fine. 12 forms of tenses हमें करना है. So when we talk of the 12 forms of tenses, we can say कि जैसे आपके मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं ना, यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज इन मैथमेटिक्स. आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, उसमें कुछ फिगर्स आपके पास होते हैं एंड द मिसिंग फिगर यू हैव टू फाइंड आउट. उसी तरीके से वी हैव अ स्ट्रक्चर फॉर ईच एंड एवरी फॉर्म. सो व्हेन वी टॉक ऑफ टेंसेस, जब हम टेंसेस की बात करेंगे ना, तो हमें 12 स्ट्रक्चर्स याद करने हैं. ओके, 12 स्ट्रक्चर्स हमें अच्छे से याद होने चाहिए. उसको हम हर सेंटेंस में जब फॉर्मूला की तरह अप्लाई करेंगे, जब हमें पता चलेगा हमारे पास क्या गिवन है और क्या मिसिंग है, तो जब हमें चीज मिसिंग वाली पता चलेगी, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर दैट वी हैव लर्न्ड, जब हम वो चीज उसके अंदर लिखेंगे तो हमें वो अच्छे से हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा. सो आपको ध्यान होना चाहिए दैट देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंसेस एंड ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स दैट कंपाइल अप एंड मेक अप 12 फॉर्म्स ऑफ टेंस. ये 12 स्ट्रक्चर्स जो है ये हम करेंगे. Firstly, we will take the first form of tense, that is, we can say the present. Okay, so first tense जो हम आज लेंगे वो कौन सा है? Present. Present tense. Okay, we will take present tense. I hope you know present tense जो अभी चल रहा है. It is very simple. Try to understand it nicely. आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. So the first जो हम इसका देखते हैं, देखो, present simple tense. Okay, that is present simple tense. Okay, present simple tense. It can also be known as indefinite tense. इसे indefinite tense भी कह सकते हैं. अब इसमें देखो, आई टेक एन एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल की बेस पे मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी. द एग्जाम्पल इज आई राइट अ लेटर. आई राइट अ लेटर. आई इज वॉट? आई इज द सब्जेक्ट. राइट इज वॉट? राइट इज द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. And a letter is object. Okay. So देखो, हम जब वर्ब की बात करते हैं, हमारे पास हर जो वर्ब होती है ना, उसकी हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है. ईच एंड एवरी वर्ब हैज 3 फॉर्म्स. तो सपोज हमने राइट लिया ना, राइट, ऑल ऑफ यू कैन सी राइट. तो राइट की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकेंड फॉर्म होती है रोट, ठीक है,
एंड थर्ड फॉर्म होती है रिटन। फाइन, समझ में आ गया सबको ये? राइट जब हमारा वर्ब होता है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड होती है रोड एंड थर्ड होता है रिटन। राइट, रोड एंड रिटन। ओके, so when we say I write a letter, that is subject plus first form of verb plus object. तो यहाँ पे देखो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, जब सिंपल होता है ना तो सिंपल में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी होती है। इन सिंपल वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नथिंग एल्स। सिंपल में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो जब भी आप प्रेजेंट सिंपल की बात करोगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, दैट इज क्लिक। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? राइट। अब इसकी जगह हम अगर ईट का एग्जाम्पल ले रहे होते तो हम बोल देते कि आई ईट माई फूड। तो ईट क्या है? सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें जहां पे हम प्रेजेंट सिंपल की मतलब काम अभी चल रहा है सिंपल, तो वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म। तो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है जब भी आप प्रेजेंट सिंपल की बात करते हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई रिपीटेड, सब्जेक्ट plus first form of verb plus object is the structure for the simple present tense. Note it down and we will take the next one. Now we will take the second is that is present continuous tense. Okay, present continuous tense. नाउ जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं ना तो एक चीज और ध्यान में रखना, कंटिन्यूएशन में हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? या तो इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा। इज आएगा, एम आएगा, या फिर आर आएगा। ओके, सो पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ, देन ऑन द बेस ऑफ दैट आई विल एक्सप्लेन यू। आई एम राइटिंग अ लेटर। ओके, सो देखो कंटिन्यूएशन मतलब जो काम कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर आप कंटिन्यूस खाना खा रहे हो तो व्हाट विल यू से? ईटिंग। अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या बोलोगे? स्टडिंग। सो रहे हो तो स्लीपिंग। दौड़ रहे हो तो रनिंग। खेल रहे हो तो प्लेइंग। बात कर रहे हो तो टॉकिंग। सब में कॉमन क्या आ रहा है? ING, राइट? ये कॉमन आ रहा है सब में ING। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING लगाते हैं तो वो हमारा कंटिन्यूस वर्ब बन जाता है। अब देखो यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखो कि ING हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगता है। फर्स्ट फॉर्म के अंदर ING लगा, राइट प्लस ING राइटिंग, रोट प्लस ING रोटिंग, रिटन प्लस ING इज रिटनिंग। तो क्या रोटिंग और रिटनिंग करेक्ट है? नहीं, वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, बट राइटिंग एकदम करेक्ट है। तो ING हमेशा फर्स्ट फॉर्म के अंदर लगता है। फर्स्ट फॉर्म प्लस ING गिव्स अस कंटिन्यूअस वर्ब। ठीक है, ये हमें कंटिन्यूअस वर्ब देती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। सो यहाँ पे देखो I इज सब्जेक्ट, एम इज हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, that is plus object. Okay, fine. Subject plus helping verb plus first form plus ING plus object. तो am को हमने कहाँ लिया? हमने कहा था is am are। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हम is लेंगे, जब भी प्लूरल होगा हम आर लेंगे, और जब भी हमारा सब्जेक्ट आई होगा, कैपिटल आई, तो हम क्या लेते हैं? am। तो दैट इज आई एम राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट plus helping verb plus first form plus ING plus object. Okay, subject plus helping verb plus first form plus ING plus object. तो ये क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस
tense. Okay, I hope you understand, and because of the shortage of time हम इसको यहीं पे finish करेंगे and we'll be continuing